नीतीश कुमार के साथ रिटायर करने की साजिश। हम गुटबंदी की बातें सामने आ रही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आ गई। गृह मंत्री इतने गंभीर मसले पर बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार चलते हैं एक दो कदम आगे या तीन कदम पीछे, तो अमित शाह तो आरे तिरछे सौंसे चलते हैं। तो उनके मन में रहा होगा कि बिहार के लिए अद्भुत काम किया है नीतीश कुमार ने। और इस बीच आज चिराग पासवान भी अमित शाह से मिल लिए। इसी में सियासत है, नहीं सर? इसी में सियासत और ये बाईस गजब की खबर है, नहीं? कि 12 सांसद वाले प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। साजिश हो रही है नीतीश कुमार के साथ रिटायर करने की साजिश। चलिए इसी को समझ लीजिए आज। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सही में साजिश हो रही है क्या नीतीश कुमार को रिटायर कर देने की? बहुत तरह की बातें आ रही हैं सियासत में, कुछ दिनों से उछल रही है। याद होगा आपको कि अशोक चौधरी जो मंत्री, उन्होंने क्या कहा था, एक कविता सुनाई थी जिसमें नीतीश कुमार को बूढ़ा हो जाने की बात कही थी, छोड़ देने की बात कही थी, रिटायर मतलब सर वो आरोप है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से ये सब कविता जो है उन्होंने सुनाई थी। तो वह किसी की कविता पोस्ट किए थे वो। हाँ, पोस्ट किए थे। तो ये सब भी एक बात है। इधर जो है एक पोस्टर आया था जिसमें नीतीश कुमार को जो है भारत रत्न देने की मांग की। अब इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है कि भाई भारत रत्न देने की अभी से ही मांग क्यों उठा दी गई। अभी तो सक्षम है 2025 का चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ने का दावा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों राजकाज करने की बैठक हुई, उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, तमाम लोगों से जो है कहा 2025 का विधानसभा चुनाव में इतना दम लगाइए कि कम से कम 220 सीट जीते। बड़ी बात उन्होंने कहा। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और जबरदस्त उत्साह भरा। कार्यकर्ता जो है उनके इस आह्वान से उत्साहित भी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संगत पंगत का आयोजन कीजिए, मतलब एनडीए के जितने भी घटक हैं उन दलों के नेताओं के साथ मनमुटाव नहीं रखा जाए, उनके साथ मेल मिलाप रखिए और 2025 का विधानसभा चुनाव में जीत का रिकॉर्ड बनाइए। कोई याद होगा जैसे ही लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो फौरी तौर पर भाजपा के लोगों ने एक बात कही थी, ऐलान किया था। बात क्या कहेगा, ऐलान किया था कि हम जो है 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। मतलब ऐलान हो गया था कि 2025 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऐसे में भारत रत्न देने की मांग, ये सब जो बातें उठा दी जाती है बीच बीच में, या अशोक चौधरी की जो विवादित कविता की पंक्तियां थी, ये सब आखिर क्यों बीच बीच में उछाले जाते हैं? यह कार्यकर्ताओं की जो है मन की इच्छा है, उत्साह है, या इसके पीछे कोई सियासी साजिश है? ऐसी आवाज उठाकर नीतीश कुमार को सक्रिय राजनीति से किनारे कर दिया जाए। प्रदेश पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने पोस्टर लगा दिया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। 2 दिनों तक यह बात सियासत में तैरती रही। कार्यकारिणी की बैठक हुई, राजकारण करने की, पार्टी के कितने नेता आए, बड़े बड़े नेता आए, विधायक आए, सांसद आए, सब उसमें शामिल हुए, लेकिन किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। आज मधेपुरा में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने इस पर स्पष्टीकरण दिया। आपत्ति उन्होंने भी नहीं जताई,
लेकिन स्पष्टीकरण दिया, पार्टी का रुख बताया। कहा कि यह पार्टी का कोई रुख नहीं है, पार्टी की कोई मांग नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा हो सकती है, हर विचार हो सकता विचार हो सकता है, इच्छा हुई तभी विचार होगा, उसका अपना निजी मसला हो सकता है, मामला हो सकता है, लेकिन पार्टी का ऐसा कुछ। मनीष वर्मा को सफाई क्यों देनी पड़ी, है, ये सवाल है। ये सवाल है। और 2 दिन बाद उन्होंने यह सफाई 2 दिन आखिर क्यों लगा? 2 दिन आखिर क्यों लगा, उसी दिन क्यों नहीं इस पर आपत्ति उठाई गई कि यह जो है छोटू सिंह का निजी मामला है। 2 दिन बाद इसका मतलब है कि यह गंभीर मामला बन गया अंदर खाने, इसी में सियासत है, नहीं सर? इसी में सियासत। और मनीष वर्मा ही ने क्यों इसका खंडन किया कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त अभी राष्ट्रीय महासचिव, करीबी, अजीज, करीबी है, उसकी नालंदा जिला के हैं, उनके सजातीय भी हैं और विश्वस्त आईएएस पदाधिकारी भी रहे हैं, बहुत सारी उसमें बातें हैं। विश्वास जमने और जमाने के लिए जो है कुछ करना पड़ता है, तभी किसी का विश्वास जमता है। वैसे आरसीपी सिंह भी एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, हैं ही बेचारे, अब जो है राजनीति के बियाबान में भटक रहे हैं। तो वह भी कभी नीतीश कुमार के विश्वस्त हुआ करते थे। उनको तो इतनी ऊंचाई मिल गई थी राजनीति में, जदयू की राजनीति में, कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन गए थे पार्टी के और केंद्र में मंत्री भी बना दिए गए। लेकिन नीतीश कुमार हैं, कब किसको अर्श पर ले जाएंगे और किस दिन फर्श पर पटक देंगे, यह तो उनके साथ रहने वाले भी नहीं जानते हैं। तो एक अलग कहानी है। लेकिन मनीष वर्मा ने इसका खंडन क्यों किया 2 दिन बाद, यह बातें जो है सियासत में तैर रही। और इसमें एक बात और जोड़ दिया कि चूंकि मनीष वर्मा से ही इसका खंडन करवाया गया, इसलिए ताकि पार्टी में किसी तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं और राजनीति इसमें नहीं आंकी जाए, क्योंकि मनीष वर्मा अभी पार्टी में किसी गुट के नहीं है, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदमी है। इसलिए गुटबंदी का भी इसमें किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगेगा, जिससे पार्टी अभी त्रस्त है ना। खुलेआम गुटबंदी की बातें सामने आ रही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आ गई। परबत्ता के विधायक संजीव कुमार ने तो कह दिया अशोक चौधरी को, अब भूमिहारों को के खिलाफ में इतनी बातें बोले और उनको आपने प्रमोट कर दिया। तो ये सब बातें हुई, तो ये सब दर्शाता है कि कहीं न कहीं गुटबंदी है और संतोष है, क्योंकि यह मामला राजनीतिक तूल नहीं पकड़े, विवाद का वजह नहीं बने, इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण देकर इसका पटाक्षेप कर दिया। साथ ही एक चीज और उन्होंने कहा, वह भी बहुत मायने रखता है, वह है कि 12 सांसद वाले प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते। और हम एनडीए सरकार में हैं और एनडीए सरकार मजे से चल रही है, यह भी बात बड़ा उनका गौर करने वाला है कि इधर लोग कयास लगा रहे हैं कि आज नीतीश कुमार जी दिल्ली में नक्सलवाद पर होने वाली बैठक में शामिल होने नहीं गए, अपनी जगह जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भेज दी। कहा जा रहा है कि अमित शाह से असंतोष है, इसलिए वह दिल्ली नहीं गए। और इधर जो है उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं कि 12 सांसद वाले प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते और हम एनडीए में हैं, पूरे सुकून के साथ हैं। तो नीतीश कुमार के नहीं जाने का और भी कारण हो सकता है और संतोष की बातें नहीं होगी, इसको स्पष्ट किया
नीरज कुमार ने, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि पहले भी नहीं गए थे, कोई नई बात नहीं है। नई बात नहीं है। ये बातें जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और यह स्पष्टीकरण देने के पीछे कहीं न कहीं विरोधियों को संकेत है कि आप इस ख्वाब में नहीं रहें कि एनडीए सरकार में खटपट, हम लोग एकजुट। सर लेकिन इस तरह की मीटिंग होगी, गृह मंत्री इतने गंभीर मसले पर बातचीत करेंगे और नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री, तो सवाल तो उठेगा ना, विपक्ष तो घेरेगा ही ना, चर्चा तो होगी ही ना। देखिए, यही हम बोले ना कि नीतीश कुमार का 2 कदम आगे चलते हैं तो 3 कदम पीछे, यह भी इनकी सियासत की खासियत रही है। तो शतरंज की चाल है। तो इसको आप एक बारगी में नहीं सोच सकते हैं। 2022 में जब सरकार की पलटी हुई थी, अल्टी पलटी तो करते ही रहते हैं, तो उस समय अमित शाह को इन्होंने क्या कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पटना आए हुए थे कुछ दिन पहले, और उसके बाद तपाक से जो है चले गए राबड़ी आवास, और फिर भतीजा को, चचा भतीजा का सियासत में खेल शुरू हो गया। तो नीतीश कुमार पर यह भी है, लेकिन फिलहाल जो मनीष वर्मा ने स्पष्टीकरण दिया उससे लग रहा है कि एनडीए में कोई खटपट नहीं। और इस बीच आज चिराग पासवान भी अमित शाह से मिल लिए, और ये बाईस गजब की खबर है नहीं कि बताइए, सीएम को जाना चाहिए तो सीएम नहीं गए, मीटिंग में आई चिराग पासवान वहां पर। तो यह भी बिहार की सियासत में जो है तूफान मचा के रखती है खबर। यह खबर ने भी, अमित शाह भी तो नीतीश कुमार चलते हैं 1-2 कदम आगे या 3 कदम पीछे, तो अमित शाह तो आरे तिरछे सौंसे चलते हैं। उनकी भी सियासत जो है आरे तिरछे की चाल चलती है, सीधी चाल उनकी भी नहीं है, की भी नहीं चलती है। आज इसी आरे तिरछे चाल का नतीजा है कि हरियाणा में भाजपा फंस गई है आरे तिरछे में। तिरछे में अमित शाह की आरे तिरछे चाल में। लोग उस समय कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद कि खट्टर को जो है सीएम पद की कुर्सी से नहीं हटाई जाए, लेकिन अमित शाह अड़ गए और पिछड़ों का वोट बटोरने के लिए नायब सैनिक को बना दिए। आज जो बता रहा है एग्जिट पोल, उसमें तो स्थिति गंभीर है। अमित शाह की जो आरे तिरछे की चाल होती है कभी कभी पार्टी के लिए अहितकर भी हो जाती है। इसलिए चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात से भाजपाइयों को ज्यादा उत्साहित होने की भी जरूरत नहीं। नहीं। सर एक सवाल और है, जो पोस्टर लगा और पोस्टर पे स्पष्टीकरण भी आया मनीष वर्मा का, तो आपने एक बात कही है अभी कुछ देर पहले कि अभी जो है सुबह तक काम कर ही रहे हैं, सीएम हैं, तो सर जो भी पोस्टर लगा है छोटू सिंह, तो उनके मन में रहा होगा कि बिहार के लिए अद्भुत काम किया है नीतीश कुमार ने, तो अपना अद्भुत काम किए हैं तो उसके बदले जो है सो उनको मिलिए जाए एकदम तुरंत भारत रत्न नहीं। तो भावना, उद्गार तो बहुत तगड़ा है सर। ये उद्गार तो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य। हाँ। और नीतीश कुमार को मिलना भी चाहिए भारत रत्न, लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए। हाँ, अभी उनको बिहार की इससे मतलब इसी से लगता है कि रिटायरमेंट का प्लान भी चल रहा है, अंदर खाने सियासत हवा उड़ गई है कि नीतीश को रिटायरमेंट का प्लान चल रहा है। सर गजब है। लेकिन बिहार, हाँ, अब जैसे देख लीजिए नीतीश कुमार जी के विकास की बात है। हाँ। उस मुद्दे पर उनको मिलना चाहिए जो है, इसमें दो मत नहीं कि बिहार में विकास की जो नई दिशा दी, नई रेखा जो खींची गई है वह नीतीश कुमार द्वारा ही खींची गई है। अन्यथा यहाँ घरों में बिजली नहीं मिलती थी, सांझ पहर जो है लोग दिया नहीं दिखा पाते थे, किरासन तेल का भी अभाव हो गया था। और आज गांव में जो है ना एलईडी बल्ब चमकते रहता है। ये किसकी देन? किसकी देन? नीतीश कुमार की देन, उनके सुशासन की देन
ऐसा नहीं है कि यही सर, यही तो हम कह रहे हैं कि और उनके आप बाढ़ के समय में भी पटना से जो है ना बाढ़ प्रभावित जितने भी जिले हैं कम से कम मुख्यालय तक आप जो है गाड़ी से जा सकते हैं, अन्यथा सड़कें बंद हो जाती थी। दरभंगा जाने बंद नहीं, मतलब चलने में बहुत कठिनाई। जाने में मुजफ्फरपुर और क्या कहता है दरभंगा जो सड़क थी उस पर पानी आ जाता था, कई दिन तक बंद हो जाते थे, है ना। इधर सहरसा की जाने में कई सड़कें बंद हो जाती थी, लेकिन अभी आप फर्राटा मारते हुए गाड़ी से जा सकते हैं। ये सब नीतीश कुमार की ही देन है। विकास के नाम पर नीतीश कुमार की आलोचना नहीं की जा सकती। तो समझ गए हैं ना, गजब है सियासत बिहार की। जब तक में आप समझिएगा तब तक और कोई नई चाल आ जाएगी सामने। तो ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।